तो वास्तव में ये जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामों में जाकर आई हूँ। हमारा संघ जो है वो 5 चीजों को लेकर चल रहे हैं कि हमको इन 5 चीजों को अपने समाज में, अपने गांव में, अपने जीवन में धारण करना है, तब हम अपने सनातन की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि हथियार राम मठ गाजीपुर के वर्तमान 7वें महामंडलेश्वर हैं, जिन्हें जूना अखाड़ा द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। हिमालय की पावन वादियों में आपने 10 वर्षों तक निवस्त्र योग साधना की। विशेष रूप से उत्तराखंड के सुंदर डूंगर ग्लेशियर में आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई। वर्तमान में आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित अंडेश्वर महादेव यति धाम पांगु बेरीनाग में निवास करते हैं, जहां वे आप भक्तों की आध्यात्मिक पथ पर प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपकी तपस्या और ज्ञान से अनेक भक्तों का जीवन अलौकिक और समृद्ध होता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय नरेंद्र जी, आपने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक, पिछले 32 वर्षों से समाज प्रांत के प्रचार प्रमुख और उत्तर भारत के प्रचार प्रमुख एवं वर्तमान में अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख हैं। आपका केंद्र केशव कुंज दिल्ली में है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तालियों के साथ आदरणीय श्री ब्रह्म कुमारी अनु दीदी जी और संतोष दीदी जी, आप 2013 से थुरल ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय थुरल से बाल ब्रह्मचारी राजयोगी बहनें उपस्थित हैं, जो पिछले 10-15 वर्षों से यहाँ आध्यात्मिक जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षाएं निःशुल्क देती हैं। आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत है। साथ में मंच पर उपस्थित हमारे संत समाज हरिहर गिरी नोरा जी से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तालियों से अभिनंदन कीजिए। और शनिनाथ जी टिकरी मंदिर थुरल, आपका स्वागत है। हमारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा कटोच जी, आप शिक्षा विभाग से जीव विज्ञान प्रवक्ता से सेवानिवृत्त हुए हैं। मूल रूप से आप बैजनाथ नंगेड़ से हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं ससमान सहित प्यारी माननीय ब्रह्म कुमारी दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे आए और अपने विचार साझा करें। तालियों से स्वागत करेंगे दीदी जी का। ओम शांति। आप सभी मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जितने भी सभागण और स्टेज पर बैठे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम नहीं है। ठीक, सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी के लिए, खास थुरल निवासियों और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी भाई और बहनों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम एक संघ सभा को, किसी समाज को, किसी विशेष कार्य के लिए एकत्रित हुए लोगों को कहा जाता है। तो ये जो संघ का जगह जगह में हम लोग बहुत जगह जा रहे हैं, ये प्रोग्राम जो हो रहे हैं
ये भारत के सनातन के उत्थान की कहानी को कह रही है। आज हमारे बीच जूनागढ़ अखाड़ा से महामंडलेश्वर की ओर से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि, संघ के मुख्य अतिथि और हमारे स्थानीय मंदिरों में हम लोगों की सेवा और प्रवचन के द्वारा मार्गदर्शन करने वाले स्थानीय लोगों के संघ, इन सबका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सब यहाँ पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि एक बहुत सुंदर शब्द हम पढ़ रहे हैं, धर्मो रक्षित रक्षिता, तो वास्तव में ये जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामों में जाकर आई हूँ। हमारा संघ जो है वो 5 चीजों को लेकर चल रहे हैं कि हमको इन 5 चीजों को अपने समाज में, अपने गांव में, अपने जीवन में धारण करना है, तब हम अपने सनातन की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि सृष्टि चक्र का जो काल चक्र घूम रहा है, हम उसके अंत समय में चल रहे हैं। कहा जाता है सृष्टि चक्र 4 युगों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और हम कलयुग के कली काल के अंतिम समय में हैं। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि अब समय परिवर्तन का चल रहा है, अब युग परिवर्तन का भी समय है, और जब कोई भी परिवर्तन होता है तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। आज हम यहाँ पर सभी उपस्थित हो रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि हर जगह जहां जहां मंडल बने हुए हैं, संघ के ये प्रोग्राम हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, हर उपमंडल के इसमें हो रहा है, और इसी चीज पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम बहनों को भी हर जगह से निमंत्रण आते हैं और हमें खुशी होती है कि जब धर्म सत्ता, राज सत्ता, समाज सत्ता और अर्थ सत्ता, ये चारों सत्ताएं मिलकर एक ही बात पर विचार करती हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी हो रही है। अब ये तैयारी सिर्फ भाषण करने से या भाषण सुनने से नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत सत्य बातें हमारे संघ के जो अध्यक्ष या जो भी आते हैं वो बताते हैं। मुख्य बात एक ही है कि पहले हम सनातन की रक्षा करने के लिए पहले हम स्व की रक्षा करें। अपने अंतर मन में जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो सनातन संस्कार हैं, हम पहले उनकी रक्षा करें। जब हम उनकी रक्षा करेंगे तो हम अपने धर्म की भी रक्षा कर पाएंगे। एक शब्द आ रहा है कि हिंदू समाज के उत्थान के लिए, पर हम सबने हिस्ट्री पढ़ी है, हिंदू शब्द बड़ी बाद में हमको, वो भी विदेशियों ने नाम दिया है। वास्तव में हम सब सनातनी हैं। सनातन कहा जाता है जो सदा से चला आया, वो कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, उसका थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो लुप्त सा हो जाता है, लगता है खत्म हो रहा है, पर वो कभी खत्म नहीं होता है, उसका पुनः पुनरुत्थान होना शुरू होता है। तो आज जो हम ये धर्म सम्मेलनों में आ रहे हैं, ऐसे संघ में इकट्ठा हो रहे हैं, ये शुरुआत है उस नए युग परिवर्तन की। अगर इसको देखें तो ये उस परम पिता परमात्मा की बहुत बड़ी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका बोध हमको नहीं है। नए युग के परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमको स्वयं का परिवर्तन करना पड़ेगा। अब कौन से धर्म की रक्षा की जाए कि सब कुछ रक्षित हो जाए? तो आज क्योंकि हम सब गांव से जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ा सौभाग्य की बात हुई, बड़ी खुशी से हम यहाँ आए, क्योंकि हम भी थुर क्षेत्र में चूड़ा गांव की ही मैं हूँ, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान के साथ बचपन से जुड़े हुए हैं। तो शुरू से रहता था कि जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, जिन लोगों के साथ पले बड़े हैं, वहां के लोगों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैं अपने जीवन के अगर 40 वर्ष पीछे जाऊं अपने बचपन में, तो मुझे मेरा गांव बहुत प्यारा था।
और आप सभी भी थोड़ी सी मैं झलक कहूंगी, पीछे जाइएगा। हमारे गांव बहुत प्यारे थे, हम लोग बहुत प्यार से रहते थे, सब बच्चे एक साथ खेलते थे। पर आज मैं दुख के साथ ये कहती हूँ, जब आज मैं अपने गांव में जाती हूँ तो मुझे वहां पर वो कुछ भी नहीं मिलता है जो बचपन में मिलता था। तो कहाँ ना कहाँ कोई भूल हो रही है। हमने तरक्की कर ली है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं और हम आधुनिकता को अपने जीवन में ला रहे हैं, पर वो जो हमारे गांव की, जब हमारे गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, विद्यालय भी इतने नहीं हुआ करते थे, पर उस समय के हम सब संस्कारों से इतने रचे बसे थे कि एक दूसरे से प्यार कैसे करना है, एक दूसरे का सहयोग कैसे करना है, वो हमें बचपन से सिखाया जाता था। और आज हम देख रहे हैं कि इस चीज का जो अभाव है वो हमारे गांव में पता नहीं कहाँ चला गया। आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट में तो पढ़ रहे हैं, पर हम अपनी ही संस्कृति से अपने ही बच्चों को दूर किए जा रहे हैं। इसमें समझते हो कि बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो संघ काम कर रहा है, यही काम ब्रह्मा कुमारी भी कर रहे हैं, कोई और नहीं। अपने सनातन को हम जय श्री राम का नारा तो रोज लगाते हैं, पर कभी किसी दिन दृढ़ संकल्प के साथ ये भी हमने प्रण किया कि श्री राम के जो जीवन के आदर्श थे वो हमारे जीवन में भी आ जाए, हमारे जीवन में भी वो सत्य का उत्थान हो जाए, तो शायद ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये सफल होंगे और इस धरती पर पुनः वो राम राज्य, वो स्वर्णिम काल आएगा। पर लाएगा कौन? और उसको लाने के लिए ही ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी बहनें भी छोटे छोटे स्तर पर गांव में जाकर यही बताने का प्रयास करती हैं कि स्वयं को जानिए। मैं संघ के पांचों परिवर्तनों में से एक प्रमुख परिवर्तन को देख रही थी कि जब हमारा स्वात्म परिवर्तन हो जाएगा, स्वयं का परिवर्तन हो जाएगा, हम स्वतः ही सशक्त हो जाएंगे, तो अन्य परिवर्तन, चाहे वो पर्यावरण का हो, समाज का हो, समरसता का हो, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्वयं को देखना है, हम कहाँ से जुड़े हुए हैं। हम जिस सनातन से जुड़े हुए हैं आज उसका हमें पता ही नहीं है। आज हमारा जीवन अलग होता जा रहा है, हम गीता पढ़ना भूल गए हैं, मंदिर जाना भूल गए हैं, वेदोच्चारण करना भूल गए हैं। उसकी जगह किसने ले ली है? आप सब जानते हैं, मोबाइल। आज उसमें हम भजन सुन रहे हैं पर हम गा नहीं रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं पर स्व नहीं गा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हम सब मिलकर मंदिर में आरती गाते थे। मैं 100% श्योर कहती हूँ, अगर यहाँ एक किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, अभी जो हमने अंदर आरती गाई ओम जय जगदीश हरे, इंडिविजुअल किसी को याद नहीं होगी, इकट्ठा गा लेते हैं, कहाँ जा रहा है। तो इस सम्मेलनों का एक अंतर यही है कि हम अपने सनातन के संस्कार को और उसकी गरिमा को जाने, उनको अपने जीवन में धारण करें। जिन श्री राम का हम नारा लगाते हैं उन जैसा पुत्र बनने की चेष्टा करें, उन जैसा भाई बनने की चेष्टा करें, उन जैसा पति बने और उन जैसा पिता बनने की, राजा बनने की चेष्टा करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी 4 लोगों का, 6 लोगों का पालन पोषण करते हैं, तो आपके जीवन से वो शिक्षा आपके बच्चों को जाए और आप उस चीज को सीखें। यही इन धर्म सम्मेलनों का और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का मुख्य उद्देश्य है। समय का अभाव है और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि संघ के साथ मिलकर हम सब भी इस चीज को लाएंगे, क्योंकि अभी युग परिवर्तन का और सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है और संघ भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जब तक हमारा स्व का परिवर्तन नहीं हुआ तब तक विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी।